हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं ज्ञानी श्वेता। गाइस, हम सिर्फ अपनी अच्छी सेल्फी के लिए कितने महंगे महंगे स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, वो भी बिना ये सोचे हुए कि कम रेंज में भी अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे ही मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन जिससे आप अपनी बेहतर सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, उसके डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप जैसे इनबिल्ट फीचर के साथ, वो भी अंडर 30 के। और अगर बात करें इसके दूसरे फीचर्स की तो वो भी काफी कमाल की है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड की घंटी जरूर बजा दें। इससे ज्यादा होगा कुछ नहीं, बस मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर बात करें अपने फर्स्ट सेल्फी स्पेशलिस्ट की तो फर्स्ट नंबर पे आती है OnePlus Nord। जी हाँ, इस फोन ने मार्केट में आते ही हलचल मचा दी है। स्मार्टफोन को लॉन्च हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर की कुछ दमदार इनबिल्ट फीचर्स ने ना पूरे मार्केट में तहलका मचा दी है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें आपको मिलती है डुअल सेल्फी कैमरा के सेटअप। ये OnePlus की तरफ से पहला फोन है जो डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ आता है। और लंबे टाइम के बाद OnePlus ने कोई फोन 30,000 रुपए से भी कम प्राइस में लॉन्च किया है। तो गाइस, अब अगर बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। जी हाँ, फर्स्ट 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 24,999 में। सेकेंड 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 27,999 में। और थर्ड 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 में। और बात करेंगे इसके कलर की तो ये आपको 3 कलर्स में अवेलेबल है, ग्रे ऑनिक्स, मार्बल ब्लू और ग्रे एस। और ये तीनों कलर आपके तीनों कैपेसिटी पे अवेलेबल है। फोन के बैक साइड पे ध्यान दे तो बैक साइड पे आपको मिलता है 4 कैमरा LED फ्लैश के साथ। सेंटर पे मिलती है आपको OnePlus की लोगो और नीचे के साइड मिलता है आपको OnePlus की ब्रांडिंग। तो गाइस, अब बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो कि सोनी IMX का है, 6 पिक्सल लेंस क्वांटिटी के साथ। और हाँ, इसमें OIS भी है। बाकी कैमरे की बात करें तो ये एक्चुअली में कैमरा नहीं है, ये अपने रियर कैमरा के लिए लेंस की तरह काम करता है, जिसमें आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस जो माइक्रो शॉट्स में काफी काम आता है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस। और साथ में आपको मिलता है साइड में डुअल LED फ्लैश। तो अगर देखा जाए तो इस फोन में सारे मजे दुगुने मिलते हैं। तो बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की तो फ्रंट साइड पे आपको मिलती है 6.4 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो कि फुल HD है। और अगर बात करें इसके रिजोल्यूशन की तो इसमें आपको मिलता है 2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट। और बात करें अगर इसके एस्पेक्ट रेशियो की तो इसमें आपको मिलता है 20/9 का एस्पेक्ट रेशियो। और साथ ही आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का सेफ्टी प्रोटेक्शन, आगे भी नहीं पीछे भी। जी हाँ, बिल्कुल। इसके ऊपर के साइड में देखें तो इसके ऊपर के साइड में आपको मिलता है एक छोटा सा कटआउट जिसमें आपको मिलता है 2 कैमरा, एक फ्रंट कैमरा जो कि है आपकी 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX का फ्रंट कैमरा, और साथ ही आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो इसका मतलब अगर आप ग्रुप सेल्फी लेने की सोच रहे हैं ना तो इसमें आपकी फोटोज बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इसमें है अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस। और साथ में ही आपको मिल जाता है डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी जो कि काफी फास्ट काम करता है। तो ये तो बात हो गई इसके कैमरे और इसकी कुछ डिस्प्ले की फीचर्स के बारे में जो कि काफी अच्छा था। लेकिन अब हमें देखना होगा इसका परफॉर्मेंस यानी कि इसका प्रोसेसर, क्योंकि गाइस अगर इसका प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो इसको परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी और फिर फोन लेकर कोई फायदा भी नहीं है। तो गाइस, अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 765 का G प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम का प्रोसेसर है। और साथ ही ये आपको Android 10 पर चलता है। इसमें बात करें एड्रीनो की तो इसमें आपको मिलता है 620 GPU का एड्रीनो और साथ में आपको मिलता है 4115 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग बैटरी है। अगर फ़ोन की थिकनेस की तरफ देखें तो आपको मिल जाता है 8.2 mm का थिकनेस 184 ग्राम के वेट के साथ। तो अगर देखा जाए तो थिकनेस के हिसाब से वेट परफेक्ट है और आपको कंफर्टेबली आप इसे यूज कर सकते हैं। और गाइस, इस फोन में 2 फीचर्स ऐसे हैं जिसमें से एक के होने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और एक के ना होने से आपको बहुत दुख होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके फोन की ईयरफोन जैक की। तो इस फोन में आपको ईयरफोन जैक नहीं मिलता है। और अगर फीचर्स होने वाले की बात करूँ ना तो इसमें आपको मिलती है 5G की कनेक्टिविटी। कुछ समझे, 5G जो कि इंडिया में है ही नहीं, तो हम इस फीचर्स का क्या करेंगे। अब चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ। तो बॉक्स में आपको मिलता है OnePlus Nord का सेल फोन
जिसके बारे में हम इतने टाइम से बात कर रहे थे। साथ में आपको मिलता है 30 वॉट का पावर एडेप्टर जो आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट चार्ज करता है। और इसके साथ ही आपको मिलता है USB 2.0 का टाइप C केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, वेलकम लेटर, वारंटी कार्ड और बाकी के ब्रांड स्टिकर, फ़ोन केस वगैरह जो ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस में अब मिलने लगे हैं। तो ओवरऑल अगर इस फ़ोन की बात की जाए तो ये फ़ोन काफ़ी परफेक्ट बैठता है आपके सेल्फ़ी स्पेशलिस्ट के फर्स्ट नंबर पे। और अगर आप ये फ़ोन लेने की सोचें तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपको काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं, तो जिस टाइप की आपकी यूज़ है, आप जिस पर्पज़ से फ़ोन लेना चाह रहे हैं, आप उस हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ कर सकते हैं। और सारे फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस ये थी OnePlus Nord की कहानी। अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, मतलब अपने अगले स्पेशलिस्ट की तरफ। तो गाइज सेकंड नंबर पे है Realme का X3 सुपर जूम। Realme X3 के साथ कन्फ्यूज़न, डोंट वरी, मैं अभी क्लियर करती हूँ। एक्चुअली में Realme ने पहले X3 मॉडल को लॉन्च किया और उसके कुछ टाइम के बाद अपने X3 मॉडल के फीचर्स में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाकर उसने सुपर जूम को लॉन्च किया। अगर देखा जाए तो दोनों फ़ोन के जो फीचर्स होते हैं उसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, जैसा कि नाम से पता चलता है कि सुपर जूम है तो इसमें कुछ जूम फीचर्स में थोड़ा अंतर होगा। इसका जूम फीचर्स काफ़ी अच्छा है, तो और जूम फीचर्स अच्छा है तो इसकी कैमरे थोड़ी अच्छी होगी। और अगर इसकी कैमरे और जूम फीचर अच्छे हैं, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया गया है, तो इसकी प्राइस में थोड़ा अंतर होगा। और बाकी चीज़ अगर देखा जाए तो दोनों फ़ोन में बिल्कुल सेम है, जो कि हम आगे के वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप स्किप करोगे ना तो आप बहुत सारी फ़ोन को मिस कर दोगे, और आगे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन हैं। तो फिर आगे बात करते हैं Realme X3 सुपर जूम की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये फ़ोन आपको, मतलब सुपर जूम आपको 2 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। फर्स्ट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 में, और सेकेंड मिलता है आपको 12GB रैम प्लस 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ 28,999 में। अब यहीं पे बात करें अगर X3 की, तो X3 आपको मिलती है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 21,999 में, और 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 22,999 में। तो गाइज मैंने पहले ही कहा था कि इसकी प्राइस में थोड़ी डिफरेंसेस तो ज़रूर होगी। तो गाइज यहाँ पे अगर कलर की बात करें तो आपको कलर में 2 कलर मिलता है, एक है ग्लेशियर ब्लू और दूसरा है आर्कटिक वाइट, पूरे मैट फिनिश के साथ। और अगर X3 की बात करें तो X3 में भी आपको सेम कलर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड के कैमरे की। तो बैक साइड में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा 60x सुपर जूम के साथ। और अगर बात X3 की करें तो X3 में भी आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, लेकिन यहाँ पे आपको जूम फैसिलिटी थोड़ी कम मिलेगी। यहाँ मिलता है आपको 20x का हाइब्रिड जूम, जिसकी वजह से X3 की प्राइस थोड़ी सुपर जूम से कम है। तो गाइस इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको सोनी का कैमरा नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है सैमसंग का GW1 कैमरा, और साथ में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस। और अगर बात X3 की करें तो X3 में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का टेली लेंस। और अगर आप बात करें थर्ड कैमरे की, तो थर्ड में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और बात अगर X3 की करें तो X3 में भी आपको सेम फीचर्स का एंगल लेंस देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, और X3 में भी आपको सेम फीचर्स का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। और कैमरा पैनल के साइड में आपको मिलता है LED फ्लैश। और अगर X3 की बात करें तो X3 में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो गैस ये तो थी बैक साइड की कहानी। अब देखते हैं सामने से फ़ोन कैसा दिखता है। तो गैस सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि फुल HD है, जो 120 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। और अगर बात करें रिजोल्यूशन की, तो आपको मिलती है 2400 पिक्सल की रिजोल्यूशन, और साथ में ही आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का सेफ प्रोटेक्शन, आगे भी नहीं पीछे भी, जी बिल्कुल। और ऐसा ही सेम फीचर्स आपको देखने को X3 में भी मिलता है। और अब अगर ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर में आपको मिलता है एक छोटा सा कटआउट, जिसमें आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सोनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा।
मतलब पीछे के साइड में आपको सैमसंग का कैमरा मिलता है और आगे के साइड में आपको मिलता है सोनी का IMX कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ। और अगर बात करें X3 की तो X3 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सोनी का ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। और गाइस अब अगर बात करें इसके सेंसर फीचर्स की तो इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक सेंसर के साथ, जिसका हम यूज सबसे ज्यादा करते हैं। और अगर X3 की बात करें तो X3 में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो हमने इसका स्टोरेज देख लिया, डिस्प्ले देख लिया और कैमरा भी देख लिया। अब थोड़ा प्रोसेसर भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको इसका प्रोसेसर में मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको मिलता है एड्रीनो का 640 GPU। अगर बात करें X3 की तो X3 में आपको सेम मिलेगा और ये चलता है एंड्रॉइड 10 पर, तो मतलब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 है। और साथ में आपको मिलता है 4200 mAh की बैटरी। यहाँ पे इसकी भी बैटरी फास्ट चार्जिंग होती है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 30 वॉट का डार्ट चार्जर, जिसकी वजह से आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। और ऐसा ही आपको कुछ X3 में भी देखने को मिलेगा। अब अगर इसकी थिकनेस और वेट को देखें तो इसकी थिकनेस आपको 8.9 mm की थिकनेस मिलेगी और इसकी वेट 202 ग्राम के आसपास है। और सेम ऐसा ही आपको X3 के साथ भी देखने को मिलेगा। एक दुख की बात है कि इसमें भी आपको ईयरफोन का जैक देखने को नहीं मिलता है, तो गाइज इसमें भी आपको ब्लूटूथ का यूज करना पड़ेगा। अब लास्ट में देखते हैं इसके डब्बे को। तो डब्बे में आपको मिलता है Realme X3 का सुपर जूम फोन, साथ में मिलता है आपको 30 वॉट का डार्ट चार्जर, USB Type-C केबल, प्रोटेक्ट केस और सिम कार्ड इंजेक्टर। और अगर X3 की बात करें तो X3 में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलता है, लेकिन इसके डब्बे में आपको X3 का फोन मिलता है, सुपर जूम का नहीं। तो फाइनली अब टाइम आ गया अपनी थर्ड स्टोरी, मतलब थर्ड स्पेशलिस्ट। बस यहाँ पे सेकंड और थर्ड ना थोड़ा सेम है, वो इसलिए क्योंकि सेकंड में भी था Realme का X3 और सुपर जूम और थर्ड में है Realme का 6 Pro। मतलब सेकंड और थर्ड में सेम ब्रांड है, बस मॉडल अलग है और फीचर्स थोड़े अलग है, लेकिन काफी अच्छे हैं। ऐसा बात करें Realme 6 Pro की तो ये भी आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका 6GB का 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 17,999 में। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 18,999 में। और लास्ट है इसका 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 19,999 में। तो अगर देखा जाए तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में बस 1,000 का डिफरेंस मिलता है। अब बात करें इसके कलर की तो ये आपको 3 कलर में मिलता है। पहला है लाइटनिंग ब्लू, सेकेंड लाइटनिंग ऑरेंज और थर्ड है लाइटनिंग रेड। तो ये फोन आपको मैट फिनिश के साथ एक शाइनिंग लुक भी देता है। फोन के बैक को देखें तो फोन का बैक आपको Realme X3 सुपर जूम के जैसा ही मिलता है। नीचे के साइड में Realme का ब्रांड नेम और ऊपर के साइड में 4 कैमरा LED फ्लैश के साथ। अब बात करें इसके रियर कैमरे की तो इसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा जो कि सैमसंग का GW1 कैमरा है। और इसके साथ ही आपको आता है 20x का जूम फीचर्स। ये मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ और 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के साथ। तो गाइस अब बात करें इसकी फ्रंट साइड के तो मतलब इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। और अगर बात करें इसके रिजोल्यूशन की तो यहाँ आपको मिलता है 2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन और गोरिल्ला ग्लास का सेफ प्रोटेक्शन। इसके ऊपर के साइड में भी आपको मिलता है एक छोटा सा कटआउट जिसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सोनी वाइड एंगल कैमरा और साथ में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो मतलब अगर आप ग्रुप सेल्फी लेने की सोच रहे हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में काफी अच्छी सेल्फी आती है। अब इसके सेंसर फीचर्स को देखें तो इसमें भी आपको मिलता है फिंगरप्रिंट का फास्ट सेंसर, साथ में मिलता है आपको फेस अनलॉक सपोर्ट भी। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। और अगर एड्रीनो की बात की जाए तो आपको यहाँ मिलता है एड्रीनो 618 GPU जो कि एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। इसकी बैटरी की तरफ देखें तो आपको यहाँ मिलता है 4300 mAh की बैटरी 30 वॉट फ्लैश चार्जिंग फीचर के साथ। गाइस अब एक खुशी की बात आपको बताती हूँ कि आप इसमें ईयरफोन यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है ऑडियो जैक 3.5 mm का ऑडियो जैक। और बात अगर थिकनेस की करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 8.9 mm की थिकनेस। और अगर वेट को देखें तो इसका वेट थोड़ा कम है
इसका वेट आपको मिलता है 195 ग्राम के आसपास। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसके बॉक्स की भी। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो गाइस इसके बॉक्स में मिलता है आपको Realme 6 Pro का फोन और साथ में मिलता है 30 वॉट का फ्लैश चार्जर और इसके साथ आपको मिलता है USB टाइप का C केबल और साथ में प्रोटेक्ट केस और सिम कार्ड टूल भी और वारंटी कार्ड और इसके जो भी पेपर्स होते हैं। तो गाइस ये थी कहानी Realme 6 Pro की। अब अगली कहानी है ओप्पो और पोको की, मतलब मेरी अगली फोन ओप्पो और पोको। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो की। तो ये फोन आपको सिंगल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलती है जो कि 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको 4 अलग अलग कलर्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है मैट ब्लैक, दूसरा आपको मिलता है मेटेलिक व्हाइट, तीसरा मैजिक ब्लू और फोर्थ और लास्ट मिलता है आपको मैटे गोल्ड। पर मैट गोल्ड की बात करें तो इसकी प्राइस थोड़ी अलग हो जाती है। अगर नॉर्मल कलर्स की बात करें तो ये सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं 22,990 में। लेकिन अगर बात मैट गोल्ड की करें तो मैट गोल्ड आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, मतलब ये आपको मिलती है 23,990 में। तो गाइस ये है ओप्पो का F17 Pro मॉडल। अगर इसके बैक पोर्शन की बात करें तो इसके बैक पे आपको मिलती है क्वाड कैमरा का सेटअप और साथ में आपको नीचे के साइड मिलता है ओप्पो का ब्रांड नेम और कैमरे के साइड में आपको मिलता है LED फ्लैश लाइट। तो अब बात करते हैं इसके क्वाड कैमरा सेटअप की। तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो कि सैमसंग का है। साथ में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंसेज और साथ में मिलता है आपको ड्यूअल मोनो लेंसेज का सेटअप जो कि है 2+2 मेगापिक्सल का। और इस कैमरा सेटअप के जस्ट साइड में आपको मिलता है LED फ्लैश। अब बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.4 इंच का डायगोनल डिस्प्ले जो कि एमोलेड का डिस्प्ले है और साथ में आपको मिलता है 2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो गाइस अगर इसके ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर में मिलता है आपको एक छोटा सा पंच होल जिसमें मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि सोनी IMX का है और साथ में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का फ्रंट डेप्थ लेंस। तो गाइस इसमें आपको वाइड लेंसेस नहीं मिलती है। इसके साथ ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी। गाइस इस फोन की थिकनेस को देखें तो इसकी थिकनेस आपको मिलेगी 7.48 mm की और इसका वेट देखें तो अप्रॉक्स 164 ग्राम की इसकी वेट होगी। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक हेलियो का P95 प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और ये कलर OS 7.2 बेस्ड एंड्रॉइड 10 पर चलता है। अब इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 4015 mAh की बैटरी जिसे आप 30 वॉट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जैक। तो गाइस अब बात करें इसके बॉक्स की तो इसके बॉक्स में आपको मिलता है Oppo F17 Pro का एक हैंडसेट, साथ में मिलता है आपको 3.5 mm का कनेक्टर ईयरफोन और इसके साथ मिलता है आपको VOOC 4.0 का फास्ट चार्जर, साथ में मिलता है USB-C टाइप केबल और एक प्रोटेक्टिव केस भी और इसके साथ मिलता है आपको सिम कार्ड पिन। तो गाइस ये था पोको का F17 Pro जिसकी फीचर्स वाकई में काफी प्रो थी, लेकिन ये लास्ट नहीं है। इसके बाद है पोको का X2। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपको इनमें से कोई भी फोन पसंद आया या फिर आप कोई भी ऐसा फोन यूज कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तो गाइस ये है पोको का X2 जो आपको 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट में है 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो आती है 16,499 में। सेकंड है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइस है 17,499 और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो अपकमिंग है वो है 8GB रैम प्लस 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ 21,499 में। गाइज ये अभी अपकमिंग है, मार्केट में नहीं आई है। तो गाइस अगर इसके कलर की बात करें तो ये आपको 3 कलर में मिल रहा है। पहला मैट्रिक्स पर्पल, सेकंड फेनिक्स रेड और थर्ड है एटलांटिस ब्लू। ये सारे कलर्स काफी अच्छे हैं। अब इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे आपको मिलता है 4 क्वाड कैमरा का सेटअप और कैमरे के जस्ट नीचे आपको मिलता है LED फ्लैश लाइट और नीचे के साइड आपको मिलता है पोको का ब्रांडिंग नेम। कैमरे की बात करें तो कैमरे में सबसे पहले आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX कैमरा, साथ में मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और इसके साथ मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और इसके साथ मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस भी। अब इसके फ्रंट की तरफ देखें तो फ्रंट पे आपको मिलता है 6.6 इंच का
फुल HD डिस्प्ले जिसका रिजोल्यूशन है 2400 पिक्सल। और गाइस इसके साथ ही आपको ऊपर के साइड में मिलता है कट आउट, जिसमें आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर लेंस के साथ। और इसके साथ ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि डिस्प्ले के फ्रंट साइड पे ना होकर साइड में है, और फेस अनलॉक फीचर भी। और अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और साथ में ही आपको मिलता है एड्रीनो 618 का जीपीयू, और ये सब एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। और सबसे खास बात की इस फोन में आपको मिलती है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी जिसे आप 27 वॉट पे फास्ट चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही मिलता है आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी। तो गाइस देखते हैं अब इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको मिलता है पोको X2 का हैंडसेट, साथ में मिलता है 27 वॉट का फास्ट चार्जर USB-C टाइप केबल के साथ, और इसके साथ मिलता है आपको एक सिम इजेक्ट टूल वारंटी कार्ड भी। तो गाइस ये थी आज की हमारी सेल्फी स्पेशलिस्ट एंड्रॉइड। उम्मीद है आपको आज के सारे फोन काफी अच्छे लगे होंगे, और अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइस इसमें से आपको जो भी फोन अच्छा लगा हो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।